एक समय की बात है। धुंधली पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक राज्य में एलारा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। अधिकांश राजकुमारियों के विपरीत, जो भव्य गेंदों और शानदार गाउन का सपना देखती थीं, एलारा ने पाया दुनिया के शांत कोनों में आनंद ले। उसे पेड़ों के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट, नदी की कोमल बड़बड़ाहट और महल के बगीचों की शांत एकांतता बहुत पसंद थी। एक कुरकुरी शरद ऋतु की सुबह जंगल में महल के पास टहलते हुए एलारा ने एक हल्की चीख सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक छोटे चांदी के पंखों वाले पक्षी पर ठोकर खाई, जो एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। धीरे से उसने पक्षी को मुक्त किया और उसे थाम लिया उसके हाथों में। जैसे ही उसने इसके नाजुक पंखों की जांच की, पक्षी बोला, धन्यवाद दयालु राजकुमारी। पक्षी ने एक ऐसी आवाज में कहा जो एक घंटी की तरह झिलमिलाती थी, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं, बल्कि एक जादुई प्राणी हूं जो एक दुष्ट जादूगर द्वारा इस रूप में जकड़ा गया। आपने मुझे मुक्त कर दिया है और इसके लिए मैं आपको एक इच्छा प्रदान करता हूं। एलारा, हमेशा उत्सुक, एक पल के लिए सोचा, मैं क्या इच्छा करूं? उसने विचार किया। वह धन की इच्छा कर सकती थी या शक्ति, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगा। फिर उसे याद आया, उसकी इच्छा थी कि उसका राज्य हमेशा के लिए शांत रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में सद्भाव बना रहे, ताकि लोग एकता और खुशी से रहें। उसने कहा। पक्षी ने सिर हिलाया और अपने पंखों के एक कोमल फड़फड़ाहट के साथ चांदी के बहते वस्त्रों में सजी एक तेजस्वी महिला में बदल गई। महिला ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, आपका दिल शुद्ध है राजकुमारी एलारा, आपकी इच्छा अनुदान दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, सच्ची शांति दयालुता, समझदारी और सही के लिए खड़े होने के साहस से शुरू होती है। अंतिम धूमधाम के साथ महिला गायब हो गई। एलारा को अकेले छोड़ दिया गया। बाकी वह महल में लौट आई। उसका दिल उद्देश्य की भावना से भरा हुआ था। उस दिन से एलारा ने बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ शासन किया। उसने दूर दूर तक यात्रा की, अपने राज्य के लोगों से सीखा, उनकी आशाओं और आशंकाओं को सुनते हुए और हमेशा उन्हें करीब लाने के तरीके खोजते हुए, और उसकी इच्छा के अनुसार शांति पूरे देश में फैल गई। वर्षों बाद जब सूरज महल की दीवारों के पीछे अस्त हो गया, एलारा अक्सर नदी के किनारे बैठती थी। पानी की धीमी फुसफुसाहट उसकी एकमात्र साथी थी। इस ज्ञान में संतुष्ट थी कि जिस राज्य से वह प्यार करती थी, वह सद्भाव का स्थान था, जैसा कि उसने सपना देखा था।